हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी 2। LED bulbs are energy efficient because they use significantly less electricity than traditional bulbs while producing the same amount of light. They convert more energy into light rather than heat, reducing waste. Additionally, their long lifespan means fewer replacements, saving resources and money over time. A company manufactures a new type of LED bulb. The cost of production and revenue generated by selling X bulbs in an hour are modeled as. वो क्या कह रहा है कि ये क्या है, क्या दे रखा है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड RX, ये क्या दे रखा है फंक्शन रेवेन्यू, वेयर CX एंड RX आर बोथ इन रुपीज़, और ये किस में है, रुपीज़ में है। इन्होंने कितने बल्ब सेल आउट करे, X बल्ब सेल आउट करे। To maximize the profit, the company needs to analyze this function using calculus. Use the given models to answer the following questions. क्या कह रहा है वो, derive the profit function Px, find its critical points, determine whether the critical points corresponds to a maximum or minimum profit by using a second derivative test। और उसके बाद एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है वो देखो। वो कह रहा है कि कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स को बनाती है, उसका एक फंक्शन हमें दे रखा है जो कि क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और एक फंक्शन दे रखा है जो कि क्या है, रेवेन्यू, और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। देखिए स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, पहले समझना इस चीज़ को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जब हमने किसी चीज़ को बनाया तो उसको बनाने में हमारा जो खर्चा आया वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और रेवेन्यू है कि हमने उसको कितने में बेचा, या आप बेसिकली कह सकते हो कि वो क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया आपका, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीदी और उसको हमने 12 रुपये में बेच दिया, तो 12 क्या हो गया, रेवेन्यू, और 10 क्या हो गया उसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो 12 में से 10 गया तो 2 क्या निकल कर आया, हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको, क्या गिवन है, ये एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या कंपनी जो भी है, ठीक है, हुज क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, CX इज इक्वल टू 0.5x² माइनस 10x प्लस 150 एंड RX इज इक्वल टू माइनस 0.3x² प्लस 20x। तो ये क्या है, रेवेन्यू, ठीक है, किसके लिए, 4x बल्ब्स, ठीक है स्टूडेंट। लेट PX इज द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। वी नो, हमें पता है, क्या पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर PX इज इक्वल टू RX माइनस CX। अब देखिए PX क्या हो जाएगा, RX कितना है, माइनस 0.3x² प्लस 20x माइनस CX कितना है, 0.5x² माइनस 10x प्लस 150, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.3x² प्लस 20x माइनस 0.5x² माइनस प्लस 10x माइनस 150, माइनस 0.3 माइनस 0.5 माइनस 0.8x², 20 प्लस 10 30x माइनस 150। तो ये क्या निकल कर आ गया हमारा, P of X।
तो हम क्या कहेंगे, हमारा प्रॉफिट फंक्शन क्या आया, दिस। तो यही हमारा क्या बन गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर, पी एक्स इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट, उसके बाद टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ पी एक्स। ठीक है, क्या होगा, पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। पी डैश एक्स को हम 0 पुट कर देंगे, तो पी डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखिए पी डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स। ठीक है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, माइनस 0.8 एक्स स्क्वेयर प्लस 30x माइनस 150 का। तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस 0.8 इंटू 2x प्लस 30 इंटू 1 माइनस 150 इंटू 0, दैट इज माइनस 1.6x प्लस 30। ठीक है, तो देयरफॉर पी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 1.6x प्लस 30। ठीक है, पी डैश एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है माइनस 1.6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, माइनस 1.6x इज इक्वल टू माइनस 30, या फिर हम कहेंगे 1.6x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 30 बाई 1.6। सोल्व कर लीजिए, 30 बाई 1.6 का मतलब हुआ इंटू 10, 5, 8, ये कितना हो गया 150 बाई 8, 8 1 ज़ा 8, 70, 8 ज़ा 64, 6.0, 7 ज़ा 56, 4 0 5 ज़ा 40। तो ये हमारा क्या आ गया सोल्व करके 18.75। तो x कितना आ गया 18.75। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट इज क्या है 18.75, क्या है 18.75। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन वेदर द क्रिटिकल पॉइंट्स कॉरस्पॉन्ड टू ए मैक्सिमम और ए मिनिमम प्रॉफिट बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि वो क्या करेगा, कि क्या मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कि मिनिमम होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए थर्ड पॉइंट में देखिए क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब हमें क्या निकालना है, पी डैश डबल डैश एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ पी डैश एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, माइनस 1.6x प्लस 30 का। तो पी डबल डैश एक्स कितना आ गया, क्या आ गया माइनस 1.6। तो अगर हम x की वैल्यू 18.75 भी पुट कर देंगे तो भी क्या है, x से तो ये इंडिपेंडेंट है, तो क्या आ गया माइनस 1.6। हेयर वी सी p double dash x at critical point is less than 0, it means we got the maximum value at x equal to 18.75, but x can only be an integer, be positive integer हो सकता है, so possible value of x is 18, so possible value of x is equal to 18, क्योंकि 18.75 तो बल्ब हो नहीं सकता ना, बल्ब चाहे तो 18 बनेंगे चाहे 19 बनेंगे, तो इट मीन्स बल्ब कितने बने 18, और उस पर हमें क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू मिली। ठीक है, अब थर्ड का बी पॉइंट देखिए, आइडेंटिफाई द पॉसिबल प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ एक्स
that is number of bulb that can be realistically be produced and sold, that can maximize the profit if resources available and the expenditure on machine allowed to produce maximum 10 but not more than 18 bulbs per hour, minimum 10 and not more than 18. Also calculate the maximum profit. तो वो हम यहाँ पे सब दिखा चुके हैं, ठीक है। तो आपका चाहे थर्ड का फर्स्ट पार्ट आ जाए चाहे सेकंड आ जाए, आपको ये चीज़ करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि 18 बल्ब हमारे मैक्सिमम बन सकते हैं और उसी पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो थर्ड के बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 18। तो पुट कीजिए, P18 क्या हो जाएगा, क्या है, -0.8 इंटू 18 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 18 माइनस 150। ठीक है, इसको मैं रफ पे सोल्व करके दिखाता हूँ आपको क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 हमारा कितना होता है 324। 324 को 8 से कीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2592, बट यहाँ पे पॉइंट था तो ये क्या आ गया पॉइंट। उसके बाद प्लस 30 इंटू 18, ये माइनस है, प्लस में 540, उसके बाद माइनस 150। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो देखिए 259.2 है, इसमें 150 ऐड कर दीजिए, 0.290 409.2 और 540 में से 409.2 माइनस कर लीजिए। ये क्या आ गया 130.8, क्या आ गया 130.8। तो हम क्या कहेंगे, सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹130.8। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, सारा कुछ हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है ताकि एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो।